बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का ये सेकेंड ईयर का लेक्चर 14, उसको हमने आज दो टॉपिक के हवाले से डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस, व्यूज़ एंड पर्पज़ ऑफ व्यूज़। व्यू क्या होते हैं और उसका क्या पर्पज़ है, रिलेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे, या करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से हम देखेंगे कि रिलेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। तो उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन से पहले हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ये शुरू में पहले कई बार इसको डिस्कस किया जा चुका है। डीबीएमएस में एक ऐसा एरिया जिसमें डाटा रोज़ और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता हो, उसको हम रिलेशन कहते हैं। फाइल सिस्टम में उसको फाइल कहा जाएगा, या डाटा सेट। डेटाबेस में उसको टेबल या रिलेशन कहा जाता है, कि जिसमें एक्चुअली डाटा स्टोर होता हो डेटाबेस का। तो रिलेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? पहला उसमें क्या है, नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। दो रिकॉर्ड सेम नहीं होने चाहिए। रोज़ कम से कम एक कॉलम ऐसा ज़रूर हो जिसमें डाटा यूनिक होना चाहिए। अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल है तो उसमें रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी एक कॉलम बनाया जाए जिसमें डाटा यूनिक हो। एम्प्लॉय की टेबल है तो उसमें एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक होना चाहिए। इसी तरह टीचर्स का डाटा है तो उसमें टीचर आईडी या कोई भी ऐसी फील्ड जिससे डाटा यूनिक बनाया जा सके। बाज़ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिससे हम यूनिक नहीं बना सकते, जैसे नेम है तो नेम के मुताबिक डाटा यूनिक नहीं हो सकता। दो पर्सन का सेम नेम हो सकता है लेकिन उनका आईडी या जो रोल नंबर है या कोई स्टूडेंट्स का तो वो डिफरेंट होगा। तो कम से कम एक कॉलम, एक फील्ड ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि जिसमें डाटा यूनिक होना चाहिए। अगर दो सेम रिकॉर्ड्स आ गए, बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस ना हो, तो फिर उसमें अगर डिलीट करेंगे तो दोनों डिलीट हो जाएंगे, एडिट करेंगे तो दोनों में एडिटिंग होगी, सिलेक्ट करेंगे तो दोनों रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उनमें से एक रिकॉर्ड को आप इंडिविजुअली तौर पर एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी एसक्यूएल क्यूरी की मदद से, क्योंकि एसक्यूएल क्यूरी जब आप देंगे कि सिलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2, अब 2 रोल नंबर के अगर दो रिकॉर्ड हैं तो जैसे ही रोल नंबर 2 आप मेंशन करेंगे वो तो दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे। नाम भी सेम है तो नाम अगर देंगे तो वो उस नाम के दोनों आ जाएंगे रिकॉर्ड। तो जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के मुताबिक देंगे तो वो दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो इस वजह से रिकॉर्ड में कम से कम एक कॉलम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो डिफरेंट, जिस पर प्राइमरी की लगी हुई हो या यूनिक की हो, कि जिससे डाटा यूनिक उसमें स्टोर हो। अ टेबल should not have two identical rows. It must have at least one column or set of columns to uniquely identify each row in a table. Such columns are set of column is called primary key. ऐसे column को हम क्या कहते हैं, primary key कहते हैं। It ensures the rows, every row in a table is identified using a value of a primary key. इसमें उस प्राइमरी की वैल्यू को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए उसमें अगर सिमिलर डाटा होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंट डाटा होगा। अब जब हम प्राइमरी की का चेक लगा देते हैं तो फिर गलती से भी और जानबूझकर भी उसमें सिमिलर डाटा सेकंड टाइम स्टोर नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट आईडी पर लगा दिया है तो स्टूडेंट आईडी अगर 1 एक दफ़ा स्टोर कर दिया तो सेकंड टाइम 1 स्टोर नहीं हो सकेगा। तो इसमें डेटाबेस के अंदर ये ऑप्शन होता है कि अगर आप करना चाहें तो उसमें किसी एक फील्ड को आप प्राइमरी की बना लेंगे। और हर टेबल में ये एक एमसीक्यू में भी है और वैसे भी होता है कि एवरी रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की। ये नेक्स्ट आगे टॉपिक्स जो की वाले आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि
ये एक MCQs का था, उसमें पॉपुलर है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है कि एवरी रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की, कि हर उसमें प्राइमरी की जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें अच्छा, तो इसमें सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, उसमें प्राइमरी की का मैं बता रहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम प्राइमरी की के हवाले से पढ़ेंगे, डिफरेंट कीज़ के हवाले से। तो उसमें ये हम देखेंगे कि एवरी रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की, कि ये ख़ास तौर पर MCQ खासा अहम है, के बाद पेपर में भी आ चुका है कि हर रिलेशन के अंदर एक प्राइमरी की ज़रूर होनी चाहिए, यानी एक फील्ड ऐसी ज़रूर हो जिस पर प्राइमरी की लगी हुई हो, ताकि उसमें डाटा यूनिक हो, एक्सेस किया जा सके। सेकंड इसमें आ जाता है रो ऑफ ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। रोज़ की जो सीक्वेंस है, रिकॉर्ड्स का जो सीक्वेंस है स्टोरेज का, वो बेमानी है, यानी कुछ ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास तरतीब में स्टोर किया जाए। जब हम मैग्नेटिक टेप में डाटा स्टोर करते हैं तो उस वक्त तो ये ख़ास ख्याल रखा जाता है कि डाटा ऑर्डर बाई स्टोर होना चाहिए, ताकि एक्सेस या उसमें आसानी से हो जाए, क्योंकि जिस तरतीब से उसमें स्टोर होगा उसी तरतीब से एक्सेस हो सकेगा। लेकिन जो डायरेक्ट स्टोरेज है और डेटाबेस के अंदर ख़ास तौर पर डाटा जो है वो जिस तरतीब से मर्ज़ी आता जाए, स्टोर होता जाए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यानी पहले 1 रोल नंबर का रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद 50 रोल नंबर का रिकॉर्ड आ गया, फिर 3 का आ गया, फिर 2 का आ गया, फिर 40 का आ गया, फिर 30 रोल नंबर का, तो किसी भी तरतीब से स्टोर, क्योंकि जब डाटा रिट्रीव करते हैं तो उस वक्त हम कमांड का एक हिस्सा दे देते हैं कि जिसमें रिकॉर्ड को जिस तरतीब से आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ऑर्डर बाई की कमांड से कि ऑर्डर बाई रोल नंबर, नेम, क्लास, कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, उसके मुताबिक मार्क्स के मुताबिक तरतीब देना चाहें तो वो जस्ट कमांड का एक हिस्सा ऐड कर दिया जाता है, उससे रिकॉर्ड वो उसके मुताबिक आ जाते हैं। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि रिकॉर्ड किस तरतीब से स्टोर हो। पोजीशन ऑफ रो इन अ रिलेशन इज़ इनसिग्निफिकेंट। A row is not identified by its location in a relation. The row can be retrieved in any order. रो जो है वो किसी भी तरतीब से हो सकती है। थर्ड इसमें ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। कॉलम का जो सीक्वेंस है वो भी बेमानी है, उसका भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ख़ास तरतीब हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, इस तरतीब से कॉलम हो, तो अगर कॉलम इस तरतीब से हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फिर क्लास है, तब भी कोई मसला नहीं है। डेटाबेस के अंदर जब स्टोरेज की हम बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, तो उसमें कॉलम किसी भी सीक्वेंस से अगर बनाए गए हैं, बाद में कोई ऐड किए गए हैं कॉलम, तो वो बाद में उसमें ऐड किए गए हैं, तो कोई उसमें मसला नहीं है। क्योंकि जब हम डाटा रिट्रीव करते हैं या कोई भी एक्शन परफॉर्म कराते हैं तो उस वक्त कॉलम का नाम हम मेंशन करते हैं, तो जिस तरतीब से हम कॉलम के नाम देंगे उसी तरतीब से वो डिस्प्ले कर देगा। तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि कॉलम किसी ख़ास सीक्वेंस से होने चाहिए। The position of column is in a relation is insignificant. A column can be identified by is not identified by location. कॉलम हम उसकी तरतीब के मुताबिक नहीं उठाते, ये नहीं करते कि कॉलम के पहला कॉलम उठा दे, दूसरा कॉलम उठा दे, तीसरा कॉलम उठाए, ये नहीं, बल्कि कॉलम के नेम से, उसके नेम से। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि उसका नेम जो है रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है। फोर्थ इसमें आ जाते हैं कॉलम एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए उसमें, इसमें यानी रोज़ और कॉलम के अंदर एक वैल्यू हो, ऐसी वैल्यू जो जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। एन एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज एटॉमिक। अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू का कल भी जिक्र हुआ था, तो उसमें
जैसे नेम है तो नेम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जब दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका होगा फिर वो एटॉमिक वैल्यू बन जाती है। क्लास है वो उसको डिवाइड नहीं कर सकते, रोल नंबर है उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसी वैल्यूज़ जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते वो एटॉमिक वैल्यू हैं, तो इसमें तमाम सेल्स के अंदर एटॉमिक वैल्यू होंगे। सेकंड इसमें आ जाता है व्यू के हवाले से। व्यू इसमें एक वर्चुअल टेबल व्यू उसे कहा जाएगा। डाटा को सिक्योर करने के लिए, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रिड्यूस किया जा सके, कोई भी पर्सन उसको अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, या ऑथराइज एक्सेस में भी डाटा की सिक्योरिटी मेंटेन रहे कि कोई भी एम्प्लॉय डाटा को गलती से या जानबूझकर कोई भी लॉस ना कर पाए। तो उसमें डाटा, ओरिजिनल डाटा तक एक्सेस नहीं दी जाती, बल्कि डिफरेंट यूज़र तक डिफरेंट व्यूज़ बनाकर भेजे जा सकते हैं, ताकि उस तक अगर वो डिलीट भी कर दे तो वो व्यू डिलीट हो, ओरिजिनल डाटा महफूज रहे। इसको इस वजह से वर्चुअल टेबल कहा जाता है। डाटा की कई कॉपीज़ अगर हमने बना कर रखनी हो या डिफरेंट यूज़र्स तक भेजनी हो, तो अगर टेबल्स अलग से बनाएंगे तो वो उतना ही मेमोरी साइज़ ऑक्यूपाई करेंगे, जबकि व्यू जो है वो मेमोरी साइज़ भी कम ऑक्यूपाई करते हैं। ये एसक्यूएल में बनाई जा सकती हैं। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसमें आ जाता है, उसकी मदद से व्यूज़ बनाए जाते हैं। इसका वही बेसिक पर्पज़ आ गया कि सिक्योरिटी का, डाटा सेफ रखना। एक्चुअल में बेसिक पर्पज़ ऑफ using view is to keep the data safe and secure. User can specify records to be displayed in view. The view displays the data according to the user requirements, ताकि इसमें डाटा सेफ रहे, कोई भी एक्सीडेंटल लॉस ना हो या इंटेंशनल लॉस ना हो। It also provides more flexibility and display data from tables. तो ये इसमें वर्चुअल टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डाटा डिस्प्ले किया जा सकता है स्ट्रक्चर की फॉर्म में। व्यू कैसे बनाए जाते हैं, जैसे क्रिएट व्यू एसटीडी व्यू एज सिलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। अब जैसे अगर देखें कि स्टूडेंट की टेबल है जिसमें गर्ल्स बॉयज़ का या मेल फीमेल दोनों का डाटा स्टोर है। अब अगर हम सेपरेट करना चाहें कि दो व्यू बना लें, एक में मेल का डाटा आ जाए, दूसरे में फीमेल का डाटा आ जाए, तो उसकी यानी अगर दो क्लर्क हैं, एक मेल के डाटा को हैंडल कर रहा है, एक फीमेल के डाटा को हैंडल कर रहा है। अब अगर दोनों को कंप्लीट उस डाटा तक एक्सेस दी जाएगी तो वो दोनों के पास दोनों का डाटा जाएगा। तो उसका हम ये भी कर सकते हैं कि दो व्यू बना लिए जाएँ उसके, एक के पास कि जो बॉयज़ को हैंडल कर रहा होगा उसके पास मेल वाला डाटा चला जाएगा, जो गर्ल्स को हैंडल कर रहा होगा उसके पास फीमेल वाला डाटा चला जाएगा। तो उसमें हर पर्सन के पास उससे रिक्वायर्ड डाटा ही ओपन होगा, दूसरा डाटा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दो व्यू इस तरह बनाए जा सकते हैं, जैसे क्रिएट व्यू एसटीडी व्यू, कि एक एसटीडी व्यू के नाम से बना दें, एज सिलेक्ट कर ले क्या चीज़, रोल नंबर और नेम फ्रॉम स्टूडेंट, जिसका जेंडर क्या हो, मेल हो। तो एक व्यू ये बनाया जा सकता है। एक और इस एसक्यूएल कमांड, ये एसक्यूएल कमांड है व्यू क्रिएट करने की, कि जिसमें अगर मेल की बजाय आप उसमें फीमेल या बॉयज़ और गर्ल्स इस हवाले से दिया हुआ है जेंडर में, तो भी उसमें हो सकता है। तो जो भी हम देंगे उसके मुताबिक रिकॉर्ड्स को वो एक अलग से उसका एक वर्चुअल टेबल बना देगा, उस यानी एक व्यू बना देगा, किस नाम से, एसटीडी व्यू के नाम से, या जो भी नाम आप मेंशन करेंगे उसको आप शेयर करा सकते हैं, उसको डेटाबेस के साथ लिंक, उसके साथ उस यूज़र के साथ लिंक किया जा सकता है। तो इस तरीके से डाटा को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हमने आज ये दो टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, ये बाज़ औक़ात नाम भी पूछे जा सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के, तो चारों आपने लिखने होंगे। दो पॉइंट भी डिस्क्राइब किए जा, उसमें डिफ़ाइन कराए जा सकते हैं कि डिफ़ाइन एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। ठीक, तो नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप चारों करेंगे। और उसके अलावा व्यू की डेफिनेशन, इसका पर्पस भी पूछा जा सकता है अलग से, और एसक्यूएल क्यूरी जो लास्ट में है वो ज़रूर आपने साथ में मेंशन करनी होगी, लिखनी होगी इसी तरह। ठीक, तो यहाँ तक ये कर लेंगे। नेक्स्ट पर आगे हम
कंटिन्यू करेंगे, जो टॉपिक आगे आएंगे उसमें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।